राजधानी दिल्ली में हो रहे मतदान में हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। दिल्ली पुलिस भी लोगों की सेवा कर रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वसंत कुंज में वोट करने के लिए जो लोग हैं बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। 5 फरवरी को राजधानी दिल्ली में मतदान है, तो जिसको लेकर चाहे वो सीनियर सिटीजन हों, युवा हों, सभी के अंदर जोश देखने को मिल रहा है और सभी लोग यहाँ पर वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से भी जो है पोलिंग बूथों पर कई इंतजाम किए गए हैं। खास तौर पर सीनियर सिटीजन दिव्यांगजनों के लिए भी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि उनको वोट डालने के लिए दिक्कत ना हो। और पोलिंग बूथ पर देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली पुलिस भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर एक वोटर जो है वोट देने के लिए पहुँच रहा है और वोट देने के बाद किस तरीके का जोश लोगों के अंदर है, हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से लोग मतदान कर रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग शामिल हो रहे हैं और लोग किन विचारधाराओं को और किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं। लोगों की जुबानी हम आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं मतदान करने के लिए निकल रहे हैं और क्या सोचकर वो मतदान कर रहे हैं और किसको चाहते हैं कि कौन कैंडिडेट और कौन सी पार्टी सरकार बनाए, ये उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं अब वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। खासतौर पर देखा जाए तो युवा और सीनियर सिटीजन जो है वो भी अपना वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। और पोलिंग बूथ पर देखिए किस तरीके से लोग जो है यहाँ पहुंचे हैं। कोई फ़ोटो खींच रहा है तो कोई सेल्फी ले रहा है। जाहिर सी बात है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के बाद लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। और उस मत के प्रयोग के बाद लोग क्या कहते हैं, हम लोगों की जुबानी आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से लोग अपना मतदान करने के बाद क्या कह रहे हैं और किस तरीके के बदलाव और किस तरीके की सरकार जो है वो दिल्ली में चाहते हैं। अपना मतदान करें। अगर आपने अपना मतदान नहीं किया है तो आप भी अपना मतदान करें। जी हाँ, दिल्ली में 7 बजे से 6 बजे तक जो है वोटिंग हो रही है, तो आप भी अपने क्षेत्र से निकलें और पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना मतदान करें। और सुनिए अपने दर्शकों को, 8 फरवरी को नतीजे भी दिखाएगा कि दिल्ली में किस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और किस विधानसभा से कौन सा उम्मीदवार जो है बाजी मारता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अपना वोट देने जरूर पहुंचे। आइए अब आपको सुनवाते हैं किस तरीके से किन मुद्दों को ध्यान में रखकर लोगों ने जो वोट है वो इस बार दिया है। 2025 में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं और क्या खास मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर लोगों ने वोट किया है। अच्छा। और सर किस मुद्दों को लेकर आप लोगों ने इस बार वोटिंग जो है वो करी है? काफ़ी मुद्दे हैं, बी इट वाटर प्रॉब्लम्स और बी इट रोड कंडीशंस भी सब कुछ देख के। आई एम अ ऑफिसर ऑफ लॉ, सो आई हैव बिन एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ थिंग्स कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उन सब को देखते ही मैंने अपना वोट डिसीजन लिया है। अच्छा, सबसे पहले क्या आज जरूरत समझी क्या करना था आपको? सबसे पहले जो आप लोग वोट बूथ पे पहुंचे? सबसे पहले पोलिंग बूथ पे पहुंचे हैं तो हमें अपना आधार कार्ड दिखाना है, वेरिफिकेशन करवानी। नहीं, किस तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व में किस तरीके से अपनी भागीदारी निभा रहे? मॉर्निंग से उठ के मतलब सबसे पहला जरूरी काम यही था? जी, आई थिंक ये सबसे ज़रूरी काम है। आज का दिन ऐसा है कि आप किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज दे शुड नॉट ट्रीट इट एज अ हॉलीडे। देयर आर मेनी अडल्ट्स हु अवॉइड वोटिंग, विच इज़ रॉन्ग। हमें अपना यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टुवर्ड्स द स्टेट करनी चाहिए, बिकॉज दिस विल डिसाइड आवर फ्यूचर। एक तरीके से हमारा ही कंफर्ट के लिए ये डे है, सो वी शुड कम अप एंड वोट। सोनिया है। मैम आज मतदान कर का ही है, पहले जलपान की वोट बाद में। नहीं नहीं, हमने तो पहले मतदान किया है, जलपान अभी तक नहीं किया है। अच्छा। सुबह से हम यही हैं, जलपान अभी हुआ नहीं है। जब लाइन में लग रही थी क्या मन में चल रहा था, किस आधार पर वोट डालने के लिए आप लाइन में थे? क्योंकि मेरे को तो रात से क्या बहुत दिनों से यही सपने आ रहे हैं कि अब मेरा जो हमारी सोसाइटी है, जो जहाँ पर अभी पानी और सीवर की और सड़कें टूटी पड़ी हैं, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। मैं अभी से उनका ड्रीम ले रही हूँ कि वो बहुत जल्दी बहुत सब कुछ अच्छा होने वाला है। कौन सा विधानसभा हमारा ब्रिजवासन। आपको कितने पॉश इलाके में रहते हैं, हमेशा शिकायत है कि चुनाव आयोग को भी कि वोट कम होता है, यहाँ पर वोट परसेंटेज कम होता है, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? तो चुनाव कम वोट कम होने का रीजन एक तो ये होता है कि बहुत सारी शफलिंग हो जाती है, इधर से उधर लोगों का वोट ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा, हमारे जैसे जो इलाके हैं वहाँ पर हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाहर गए हुए हैं, तो उस वजह से भी परसेंटेज कम हो जाती है, जैसा मैंने इस बार नोटिस किया है। देखिए, मुद्दे जो है जी, सबसे अहम महिला सुरक्षा। भैया देखो, दिल्ली के अंदर जो इस समय गुंडागर्दी चल रही है, तो सबसे पहले पब्लिक को यहाँ क्या चाहिए भैया? सुरक्षा।
अगर महिलाओं को सुरक्षा अगर मिल जाए, आप यहाँ देख लीजिए दिल्ली के अंदर आए दिन मतलब मर्डर ऐसे हो चुके हैं जैसे मतलब जिसका मन करे किसी को भी उड़ा दो, ये हालात हो चुके हैं। कानून व्यवस्था कहीं है ही नहीं। सबसे मेन मुद्दा जो इस समय जो पब्लिक जो लेकर चल रही है वो है सुरक्षा, महिला सुरक्षा। डाल के आए हैं आप? अभी नहीं, अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा रेजिडेंट हमारे वोट डालें उतनी जल्दी, क्योंकि अभी बूथ खाली है, तो जितने रेजिडेंट जल्दी आके डालेंगे वोट की परसेंटेज उतनी बढ़ेगी। वोट क्यों डालना चाहिए? वोट डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तरक्की तो आप तभी कर पाएंगे अगर आप वोट नहीं डालेंगे। वोट नहीं डालेंगे तो फिर आपका मनमानी कैंडिडेट नहीं जीतेगा, फिर आप यही बोलेंगे कि सरकार कुछ करती नहीं। अगर आप वोट डालेंगे तभी आप बोल सकते हैं कि सरकार कुछ करे और आपका कैंडिडेट आपके लिए कुछ करे। वसंत कुंज का वोटर बाहर क्यों नहीं निकलता पोस्ट कॉलोनियों में से? वसंत कुंज का वोटर बाहर ना निकलने का रीज़न यही है कि जो पुराने नेता हैं वो कुछ काम करके गए नहीं, वोट डालने के बावजूद भी वो लोग आए नहीं, तो इसलिए लोग थोड़े डिसहार्टेंड होते हैं। मगर अभी हम बोल रहे हैं कि ऐसा ना करें, जितना ज़्यादा हो सके परसेंटेज बढ़ाएं। हमने 68% तक तो करा था C8 का वोट, अब कोशिश है कि 80% तक हम वोटेज लेके जाएंगे इस बारी।